हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 9 का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। आज हम लोग करेंगे बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आने वाला है। क्या है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। बताना है कि शून्यक है कि नहीं है। तो शून्य कब होंगे? जब हम जो x की वैल्यू दिया होगा वो x के जगह पे रखेंगे। अगर 0 आ गया शेष तो हम क्या बोलेंगे कि शून्यक है, और नहीं तो नहीं है। आइए चलिए बनाते हैं। यहाँ क्या दिया? px बराबर आपका जो बहुपद है 3x + 1 बहुपद दिया है, और x का जो मान दिया है वो क्या दिया है? सुनिए ध्यान से, -1/3। क्या दिया है? -1/3। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिखेंगे x के जगह पे -1/3। क्या लिखेंगे? -1/3। और यहाँ 3 अब गुना x के जगह पे रखेंगे -1/3। अब प्लस हो गया 1। कोई दिक्कत? अब ये 3 से 3 काट दीजिए, बचेगा सिर्फ 1। p - 1/3 बराबर -1, और ये प्लस में हो गया ये। तो ये आपका आ गया p - 1/3 बराबर क्या हो गया? 0। तो इसको हम लोग 0 आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ, ये शून्यक है, यानी बहुपद इतना के शून्यक -1/3 है। आइए अब x के जगह पे कितना रखना है? 4/5। बहुपद आपको दिया हुआ है और x के जगह पे 4/5 रखना है। आप लोग रख के बनाइए रख के। हमको उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे, उम्मीद कर लें, पक्का विश्वास हो जाए आप लोगों पर। चलिए तो बनाइए। 5x के जगह पे क्या देना है भाई? 4/5। तो 4/5, और ये माइनस में हो गया पाई। 5 से 5 हो गया खत्म ना। तो p 4/5 बराबर आ गया, ये गुना भाग करेंगे यहाँ पे तो सिर्फ 4, और माइनस में हो गया पाई। भाई 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, शेषफल क्या आना चाहिए था? 0। p 4/5 बराबर क्या आना चाहिए था? 0। तो ये नहीं होगा, ये बहु शून्यक नहीं है, यानी इस बहुपद के शून्यक 4/5 नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। आपको बहुपद क्या दिया है? x² - 1, और आपको x बराबर 1 पर और -1 पर देखना है कि शून्यक है कि नहीं। तो पहले 1 पर देखते हैं, p1 निकालते हैं पहले। तो x के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर, और माइनस में ही तो 1 है, तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 के ना होगा, 1 का स्क्वायर 1 के ना होता है, और माइनस में 1 यानी आ गया 0। ये हाँ p एक साथ हाँ है। अब p - 1 निकाल कर देख लिया जाए। p - 1, तो यहाँ x के जगह पे क्या रखेंगे? अलग हो गया टर्म, -1 का स्क्वायर और माइनस में 1। तो p - 1 बराबर -1 का स्क्वायर मतलब -1 गुना -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। एक वो 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो -1 - अरे भाई ये हो गया 0, यानी ई भी हाँ, यानी कि p -1 और -1 दोनों जो है इस बहुपद के x² - 1 के शून्यक है। आइए इस सवाल को सॉल्व करें। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, x के जगह पे -1 और -2 रखना है। तो आइए थोड़ा इधर से करेंगे। p -1 रखना है -1, और x के जगह पे क्या रखे? -1, और ये प्लस में 1, और ये x के जगह पे क्या रखे? -1 माइनस में 2। कोई दिक्कत? अरे भाई हमने x के जगह पे क्या लिया? -1 लिया। अब यहाँ x है तो यहाँ -1, प्लस के प्लस, एक जगह पे 1, ये x के जगह पे -1 - 2। अब इसको सॉल्व करके इसके अंदर p - 1 बराबर -1 और +1 0, गुना ये हो जाएगा -1 - 3, यानी हो गया 0, यानी तो बहुपद के शून्यक है। आइए अब p क्या निकाले? 2 निकाल लेते हैं। p क्या निकाल लेते हैं? 2। तो 2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x के जगह पे 2 रखना पड़ेगा, और ये प्लस में हो गया 1। बंद कीजिए, x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 2, और माइनस में हो गया ये 2। चलिए यहाँ ये भी लग रहा है कि वही बात है। 2 और 1 3, गुना 2 में से 2 गया 0, यानी ई भी क्या होगा? हाँ, यानी -1 और 2 इस बहुपद के शून्यक है। आइए इसको देखें,
चलिए तो समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत? आइए इसलिए एक्स बराबर 0 है, तो ये तो सबसे आसान दिया भाई, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 नहीं होगा, P0 बराबर 0, ये भी हो गया। हाँ आइए इसको देखिए, यहाँ -m/l इसके जगह पे, x के जगह पे क्या -m/l, -m/l, अभी l के l लिखिए, अब गुना में x के जगह पे -m/l, कोई दिक्कत? अब प्लस में हो गया m, l से l कैंसिल, तो p -m/l बराबर क्या हो जाएगा, -m और प्लस m, देखिए माइनस ई पूरा के जगह पे -m आ गया, ये प्लस m, तो क्या हो गया p -m/l बराबर हो गया 0, यानी ई भी होगा आपका। हाँ तो दिक्कत समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। आइए इसको, तो पहले हम p x के जगह पे क्या पुट करेंगे, क्या रखेंगे, -1/√3, अब तब रखेंगे हम लोग 2/√3। आइए तो p -1/√3, आइए तो 3 का हम लोग 3 रखेंगे, 3 का हम लोग 3 गुना ये x स्क्वायर, तो x के जगह पे क्या रखना है, -1/√3 का स्क्वायर, हम माइनस में 1, कोई दिक्कत? आइए p -1/√3 बराबर 3 का 3, अब गुना -1 का स्क्वायर करें तो क्या आया है, -1 का स्क्वायर किए तो 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर, √3 गुने √3, पहला जो पढ़े अभी पढ़े नहीं तो सुनो 5 में बनाए ना सवाल क्वेश्चन को, कितना होगा 3, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9, और √9 का वर्गमूल 3, यानी कि नीचे हो जाएगा आपका 3, और माइनस में 1, तीरा बहुत ज्यादा ना। चलिए ये 3 से 3 को काट देंगे तो p -1/√3 बराबर 1 में 1 हो जाएगा आपका, यहाँ से 1 का माइनस में 1, क्या हो गया आपका 0, कोई दिक्कत? समझ में आया? यानी कि p -1/√3 बराबर 0, यानी ई है, ई हाँ लिखेंगे। चलिए एक को बना लेते हैं हम लोग, किसका बना लेते हैं हम लोग, 2/√3 का, तो p 2/√3, यहाँ देखिए 3 का 3 ले आइए, तो गुना x के जगह पे क्या रखना है, 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 1, आइए p 2/√3 बराबर 3 का 3, अब गुना 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर किए है तो 3 आएगा, अब माइनस में हो गया 1, अभी 3 से 3 कट गया, तो p 2/√3 बराबर इसका पूरा को गुना भाग करने पर कितना आया, 3 से 4 ना आया भाई, अब माइनस में हो गया 1, यानी ये नहीं होगा, यानी कि आ गया 3, 0 आता था ना, तो हम लोगों को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि बहुपद इतना के शून्यक -1/√3 शून्यक है और 2/√3 शून्यक नहीं है, बहुपद px के -1/√3 शून्यक है और 2/√3 शून्यक नहीं है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है। अब देखिए x के जगह पे क्या रखना था, 1/2 रखिए, p 1/2 बराबर 2 का 2, x के जगह पे क्या रखना है 1/2, अब प्लस में 1, कोई दिक्कत? तो p 1/2 बराबर 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 और ये प्लस में 1, तो p 1/2 बराबर हो गया 2, यानी ये भी क्या होगा भाई, नहीं, ये भी क्या होगा, नहीं, यानी एगो हाँ है एगो इसमें नहीं है, उसमें नहीं है। तो चलिए पहले इसका तो पहले फोटो खींचिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब बताइए कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और क्या करते रहें, इसको रिवीजन कीजिए। अगला क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 अगला वीडियो में आएगा, ठीक है? तब तक क्या करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।